हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर। सो आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी केओस वॉकिंग को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है और साथ ही इसमें थ्रिल भी है और इसकी स्टोरी काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एलियन मूवीज़। और वीडियो में आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस मूवी का छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ। इस मूवी में इंसानों के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो अपने मन की बात किसी को भी सुना और दिखा सकते हैं, और ये पावर केवल आदमियों में एग्जिस्ट करती है। और इस मूवी में अर्थ के बाद सारे ह्यूमंस एक न्यू प्लैनेट पे आके रहते हैं जहाँ पर 2 सूरज हैं और यहाँ पे कभी भी रात नहीं होती, और इस पूरे प्लैनेट पे सिर्फ आदमी ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रहने वाले एलियंस और इंसानों में जंग हुई। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये स्टोरी तो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम सोलर सिस्टम में एक न्यू प्लैनेट को देखते हैं जो कि पृथ्वी जैसा होता है, और इस प्लैनेट का नाम होता है न्यू वर्ल्ड। जहां हम टॉड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने आप से ही बात कर रहा होता है और साथ में उसका डॉगी भी होता है, और ये दोनों जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम आरोन है, और वो टॉड के मन की आवाज़ सुन लेता है, जिस पर वो टॉड को एक मुक्का मारता है और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद टॉड अपने टाउन में आता है जहाँ उसे मेयर का बेटा परेशान करता है, इसलिए टॉड अपने मन की आवाज़ से एक सांप क्रिएट करता है और उसे डराता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है और वो इन दोनों के फाइट सॉल्व करता है, और साथ ही वो टॉड से काफ़ी इम्प्रेस भी होता है। तो वहीं टॉड भी मेयर को आइडल समझता है और उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। जिसके बाद टॉड अपने घर आता है जहाँ उसके डैड और अंकल उसे अपने पावर्स पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, और इस सांप दिखाने वाली ट्रिक के लिए उसे डांटते हैं, जिस पर टॉड वहाँ से निकल जाता है। फिर टॉड अपने बचपन की यादों को याद करता है जहाँ मेयर ने उसे उसके बर्थडे पर एक नाइफ गिफ्ट किया था और कहा था कि तुम इस प्लैनेट के आखिरी नौजवान बच्चे हो, इसलिए तुम्हें हमेशा एलियन से अपनी रक्षा करनी होगी। और इन सब ख्यालों में एक टॉड खोया होता है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड में एक स्पेसशिप तेज़ी से इस प्लैनेट की ओर चली आ रही है, जिसमें एक लड़की और कुछ आदमी हैं, और इनकी स्पेसशिप में इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से खराबी आ जाती है, इसलिए इनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। और टॉड अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक चोर दिखाई देता है जो कि उसके बाग में से कुछ तो चुरा रहा होता है, इसलिए टॉड उसका पीछा करता है। और उस चोर का पीछा करते करते वो जंगल में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक स्पेसशिप क्रैश हुई है जिसके मलबे जंगल में बिखरे हैं, और ये सब कुछ थोड़ी दूरी से चोर भी देख रहा होता है। इसलिए टॉड भागता हुआ अपना टाउन में आता है और ये बात वो मेयर को बताता है। जिसके बाद मेयर और टाउन वाले टॉड के साथ उस प्लेस पे आते हैं, जिस पर मेयर टॉड को कहता है कि क्या तुमने उसके मन की बात सुनी और देखी। तो टॉड कहता है कि उसने कोई भी थॉट ना ही सुना और देखा, जिस पर मेयर सभी को कहता है फाइंड हर। और टॉड समझ जाता है कि ये कोई लड़की है, और टॉड ने अभी तक अपनी लाइफ में किसी भी लड़की को देखा नहीं है। पर तभी टॉड को वो चोर मिल जाती है जो कि लड़की होती है, इसलिए टॉड सभी को बुलाता है जहाँ ये लड़की उनसे बचते हुए भागती है। पर तभी मेयर अपनी पावर से उस लड़की के चारों तरफ एक घेरा बना देता है जिसमें वो लड़की फंस जाती है, जहाँ मेयर अपने आप को उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि तुम सेफ हो मेरे साथ। फिर मेयर उस लड़की को लेकर अपने घर आता है और उसे बताता है कि इस प्लैनेट की वजह से यहाँ के सारे आदमी अपने थॉट्स को देख और सुन सकते हैं, और ये पावर सिर्फ आदमियों पे काम करता है, औरतों पे नहीं। इसलिए तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान सकता, तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही बताओ। जिस पर लड़की पूछती है कि तो यहाँ की औरतें कहाँ हैं। मेयर बताता है कि आज से बहुत साल पहले एक वॉर हुआ था जिसमें यहाँ के रहने वाले एलियंस ने हमारे कम्युनिटी के सारे फीमेल्स को मार डाला, जिस वजह से यहाँ पर केवल आदमी हैं। फिर मेयर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है, जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेली बची हूँ, और बताती है कि क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट इस प्लैनेट पे आने वाले पहले स्पेसशिप के लोगों से टूट चुका था, इसलिए मैं सेकेंड स्पेसशिप के सर्च टीम से यहाँ पर आई थी। जिस पर मेयर पूछता है कि कितना बड़ा शिप है। तो ये लड़की बताती है कि लगभग 4000 लोगों का शिप है, और वो मेरे सिग्नल देने पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, इसलिए मेयर अपने बेटे को इस लड़की पर नज़र रखने को कहकर बाहर चले जाता है, जहाँ इसका बेटा इस लड़की के बैग से एक सामान निकालता है और उसे ऑन करता है, जिसमें से एक बुलेट निकलती है जो कि पूरे रूम को छल्ली कर देती है। और ये देखकर सारे लोग इस रूम में आ जाते हैं, जिस बीच मौका पाकर ये लड़की उस घर के बेसमेंट में छुप जाती है। तो वहीं ऊपर सभी लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ मेयर कहता है कि हमें इस लड़की को ढूंढना होगा क्योंकि इसकी वजह से स्पेसशिप आएगी, और जब स्पेसशिप आएगी तब हम उस पर अटैक करेंगे और उस स्पेसशिप को अपना कर लेंगे, जिसके बाद हम इस प्लैनेट पर राज करेंगे। तो ये बात जानने के बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है
और बाहर टॉड भी इस रूम में आता है और उसे इस लड़की का स्पेस बैग दिखता है जिसे वो चुरा लेता है और इस बैग को लेकर वो अपने बार में आता है जहाँ उसे ये लड़की छिपी हुई मिलती है। पर तभी उसके डैड उसे बुलाते हैं इसलिए वो बाहर जाता है। लेकिन बाहर इस लड़की की तलाश में एक आदमी आता है और इनसे इस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर ये लोग साफ मना कर देते हैं। पर उस आदमी को टॉड के मन की बात सुनाई देती है इसलिए उसे उस पर शक होता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। फिर टॉड भी अपने डैड और अंकल को लेकर बांध के अंदर जाता है और उस लड़की को दिखाता है और ये लोग भी उस लड़की को देखकर शॉक हो जाते हैं। जहाँ ये लोग उस लड़की को उस बांध में बंद करके एक फैमिली मीटिंग करते हैं जिस पर टॉड कहता है कि हमें उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। पर इस बात पे इसके अंकल मना करते हैं, लेकिन टॉड के कहने पर सभी लोग राजी हो जाते हैं। जहाँ पर इसके फादर टॉड को एक मैप दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें उस लड़की को प्रोटेक्ट करना है तो तुम उसको लेकर फार बन जाओ जहाँ ये लड़की सेफ रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर ये लड़की अपने बैग को लेकर वहाँ रखी हुई बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तो बाहर टॉड अपने घोड़े को रेडी करता है जहाँ उसके डैड उसे सामान देते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे पहुँचने के बाद तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ से आए हो। पर तभी वहाँ पर मेयर और उसके साथी आ जाते हैं और वो टॉड और टॉड के फादर और अंकल को उस लड़की के बारे में पूछते हैं। जहाँ पर टॉड नर्वस हो जाता है और बता देता है कि उस लड़की को बांध में रखा है। पर इससे पहले कि मेयर उस लड़की को पकड़ ले, वो लड़की बाइक को स्टार्ट कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ उसके पीछे टॉड भी अपने घोड़े पर सवार उसका पीछा करता है और इनके पीछे मेयर के साथी भी होते हैं जो कि इन पे फायरिंग करते हैं। लेकिन इनसे बचते हुए टॉड और वो लड़की जंगल में पहुंच जाते हैं। पर एक किनारे पर आकर ये दोनों भी अपने बाइक और घोड़े को लेकर जंगल में गिर जाते हैं और वहीं एक जंगल में टॉड और उसका घोड़ा दोनों भी काफ़ी जख्मी होते हैं। जहाँ पर उसकी घोड़े की एक टांग टूट जाती है, इसलिए टॉड उसे मार देता है ताकि उसके घोड़े को और दर्द सहना ना पड़े। और ये सब देखकर ये लड़की टॉड से डरने लगती है। जहाँ वो उस लड़की को समझाता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है उसके पास और वो उसे लेकर एक प्लेस पर जाएगा जो कि फारबंज है जहाँ पर वो सेफ रहेगी। और ये सारी बात सुनने के बाद वो लड़की टॉड पे भरोसा करती है और उसके साथ सफ़र में आगे बढ़ती है। तो वहीं दूसरी ओर मेयर टॉड के अंकल पर गोली मार देता है और उससे उस लड़की और टॉड का एड्रेस पूछता है। जहाँ पर मरते मरते उसके अंकल के माइंड में से उसका थॉट निकलता है और मेयर को मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों भी फारबंज नाम की प्लेस पे जा रहे हैं। इसलिए वो पूरे टाउन वालों और टॉड के फादर को अपने साथ लेकर फारबंज के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर जंगल में टॉड का डॉगी भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है। और अब सफ़र में आगे ये लोग शिकार भी करते हैं जहाँ पर टॉड आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आग जलती नहीं। लेकिन यहाँ पर ये लड़की अपने लाइटर से आग लगाती है जहाँ ये लोग लंच करते हैं। इसके बाद ये लोग सफ़र में आगे बढ़ते हैं जहाँ बारिश होने लगती है, इसलिए ये लोग एक जगह रुक जाते हैं। और यहाँ इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है जहाँ टॉड को मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम वायोला है। जिसके बाद ये लोग अगले दिन चलते चलते एक जगह पे पहुँचते हैं जो कि इस प्लैनेट पर रहने वाले एलियंस का घर होता है। इसलिए ये लोग उनसे बचते हुए नदी के रास्ते से आते हैं जहाँ इन्हें एक एलियन मिलता है जो कि इन पर हमला करता है। इसलिए टॉड उससे मुकाबला करता है और उस पर अटैक करता है और वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वायला उसे मना करती है, जिस पर टॉड उस एलियन को छोड़ देता है। जिसके बाद एलियन वहाँ से चले आता है जहाँ टॉड वायला को बताता है कि इन्हीं एलियंस ने सारी औरतों को मार डाला और साथ ही मेरी माँ को भी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये लोग फारबंज पहुँच जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि ये टाउन भी काफ़ी डेवलप है और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ और जानवर भी हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं होता। तभी सडनली इन्हें एक आदमी दिखता है जो कि इन्हें लेकर यहाँ के मेयर के पास जाता है। और यहाँ की मेयर एक औरत होती है और इस टाउन में बहुत सारी औरतें, आदमी और बच्चे होते हैं। जिस पर मेयर पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, जहाँ वायला बताती है कि ये लोग प्रेंटिस टाउन से आए हैं। और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग प्रेंटिस टाउन के आदमियों से नफरत करते हैं। और ये लोग क्यों नफरत करते हैं ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। इसलिए सजा के तौर पर यहाँ के लोग टॉड के दोनों हाथ को बांध देते हैं। लेकिन यहाँ की मेयर बहुत अच्छी होती है और टॉड कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़का होता है, इसलिए उसकी सज़ा माफ़ कर देती है। जिसके बाद वो इन दोनों की बात सुनती है जहाँ वो बताती है कि उनके पास कोई भी कम्युनिकेशन टूल नहीं है जिससे कि वो वायला के स्पेसशिप से कम्युनिकेट कर सके। पर ये लोग को हेवन नाम के प्लेस पे कम्युनिकेशन टूल मिल जाएगा। और साथ ही मेयर इनको कुछ कपड़े और खाना देती है और आज रात यहीं पे रुकने के लिए कहती है। इसके बाद टॉड मेयर के फादर के पास होता है जहाँ उसे नींद नहीं आता, इसलिए वो अपनी डायरी लेकर जो कि उसके फादर ने दिया था वायला के पास जाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि टॉड को पढ़ना नहीं आता। और वायला उस डायरी को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि टॉड बड़ा होकर बहुत ही हैंडसम और स्ट्रांग बनेगा
और ऐसे ही बहुत सारी प्यारी और मीठी बातें लिखी होती है। जिसके बाद वायला आगे बढ़ती है, जिसमें उसकी मॉम ने बताया है कि इस प्लैनेट की वजह से यहाँ के आदमियों के पास अपने मन की बात और थॉट्स को दिखा और सुना सकते हैं, पर ज़्यादातर मर्द इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके मन में क्या चल रहा है इस सभी को मालूम पड़ जाता है। पर हम औरतों में इस प्लैनेट का पावर असर नहीं करता और हमारे मन में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम पड़ता, और हमारी यही बात मर्दों को बुरी लगने लगी। और डायरी के अंत तक पढ़ते पढ़ते टॉड को समझ जाता है कि इसके टाउन्स के सभी औरतों को एलियंस ने नहीं बल्कि मेयर और वहाँ के लोगों ने मारा है, और अभी तक सारे लोग, इनफैक्ट इसके फादर भी इससे झूठ बोल रहे थे। ये बात जानने के बाद टॉड काफ़ी नर्वस हो जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है, इसलिए वो वहाँ से निकल कर जंगल की ओर जाता है। और वहीं मेयर और मेयर के साथी इस टाउन में एंट्री कर लेते हैं, जहाँ इनका सामना करने के लिए यहाँ की मेयर और यहाँ के आदमी लोग भी गन लेके रेडी होते हैं। पर मेयर काफ़ी चालाक होता है और वो अपनी बातों से यहाँ के लोगों को डिमोटिवेट कर देता है और उनके मन में अपने लिए डर पैदा कर देता है, और साथ ही वायला को लेकर इन सभी को भड़काता है और कहता है कि वायला की स्पेसशिप यहाँ पर आएगी और हम सभी को मार डालेगी, इसलिए हम सबको मिलकर इस लड़की को मारना होगा। जिसमें से एक आदमी वायला के पास जाता है उसे पकड़ने के लिए, और इस टाउन के कुछ आदमी भी मेयर के साइड हो जाते हैं। टॉड भी वायला को बचने के लिए वायला के पास आता है और देखता है कि वायला ने ऑलरेडी उस आदमी के हाथ पे बांध रखे हैं, और ये लोग उनसे बचते हुए एक गैरेज में जाते हैं। और मेयर और उसके लोग भी इन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो लोग टॉड के फादर को अंदर भेजते हैं ताकि वो टॉड और उस लड़के को बाहर लेकर आए। जिसके बाद उसका फादर वायला को लेकर बाहर आता है और दूसरी ओर से टॉड और उसका डॉगी जंगल की ओर भागते हैं, और मेयर वायला को पकड़ने वाला होता है कि तभी वायला गायब हो जाती है। एक्चुअली ये सब टॉड के फादर ने अपने पावर से किया होता है ताकि वायला और टॉड यहाँ से भाग सके। तो वहीं जंगल में टॉड और वायला भागते हैं, जहाँ इनके पीछे आयरन भी लगा होता है, जहाँ इन्हें एक नाव दिखती है, इसलिए ये लोग उस नाव में बैठकर आयरन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयरन इनका पीछा नहीं छोड़ता और वो भी इनके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है, और पानी के तेज बहाव की वजह से नाव उल्टी हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। जहाँ पर टॉड वायला को बचा लेता है, लेकिन उसका डॉगी आयरन के हाथ लग जाता है और आयरन उसके डॉग को पानी में डुबा के मार डालता है। पर टॉड कुछ नहीं कर पाता और अपने डॉग की मौत से काफ़ी मायूस होता है। जिसके बाद कुछ दूर चलते ही इन्हें हेवन प्लेस मिल जाती है, जहाँ पर फर्स्ट स्पेसशिप होती है, जिसमें पहली बार यहाँ पे लोग आए थे। और ये देखने के बाद वायला और टॉड इस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, और यहाँ वायला को कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस मिल जाता है, जिसे वो ऑन करती है। लेकिन उसके एंटीना की वायर निकली होती है, इसलिए वो अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट नहीं कर पाती। इसलिए टॉड स्पेसशिप पे चढ़ता है और उस एंटीना के वायर को जॉइन करता है, जिससे कि ये डिवाइस भी ऑन हो जाता है। और वायला इस पे मैसेज करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आयरन आ जाता है और वायला पे अटैक करता है। तो वायला उसे बचने के लिए अपना लाइटर ऑन करके उसकी तरफ फेंकती है, जिससे कि आयरन की पूरी बॉडी में आग लग जाता है और आयरन की मौत हो जाती है। जिसके बाद वायला अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट करती है और उन्हें यहाँ का सिग्नल देकर यहाँ पर आने के लिए कहती है। तो वहीं स्पेसशिप के बाहर मेयर आ जाता है और वो टॉड के फादर को गन पॉइंट पे लेकर टॉड को बुलाता है। इसलिए टॉड वहाँ पे आता है। तब मेयर उससे वायला के बारे में पूछता है, जिस पर टॉड उससे कुछ नहीं कहता। इसलिए मेयर उसके फादर को गोली मार देता है और अपने फादर को मरता हुआ देखकर टॉड मेयर पर अटैक करता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जहाँ पर दोनों भी काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। और मेयर अपनी पावर से अपने ऐसा हुबहू एक लोग बनाता है और इस जाल में टॉड फंस जाता है, जहाँ वो टॉड को मारने वाला होता है कि तभी टॉड अपनी पावर से बहुत सारी औरतों को क्रिएट करता है और मेयर के सामने खड़ा कर देता है, जो कि मेयर को कहते हैं कि तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते, तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। जिससे कि मेयर कन्फ्यूज और नर्वस हो जाता है और मौका पाकर वहाँ पर वायला आती है और वो मेयर पर अटैक करती है और मेयर स्पेसशिप के अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब वायला टॉड के पास जाती है, जो कि काफ़ी जख्मी हालत में होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वायला का स्पेसशिप भी आ जाता है, जिसे देखकर मेयर के सभी आदमी भाग जाते हैं। जिसके बाद हम टॉड को देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को स्पेसशिप में पाता है, जहाँ पर वायला भी होती है। और टॉड वायला से पूछता है, क्या तुम सब यहीं पे रहने वाले हो? जिस पर वायला कहती है हाँ। एंड में टॉड अपने आप से कहता है आई एम टॉड वेट, आई एम टॉड वेट, और यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में यस और नो कहकर बताना, और साथ ही इसके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।